अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग और आज की वीडियो हमारी जो है वो स्पेशली सीपीआई की तरफ होने जा रही है क्योंकि कल का दिन 24 अक्टूबर 2025 फ्राइडे के दिन हमारे पास जो है वो सीपीआई का डेटा आ रहा है पाकिस्तानी टाइम 5:30 PM पे। तो इंशाल्लाह ताला कल का दिन जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी जो है वो करेंगे जिस तरह से हम डेली लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं। तो मेरी जितने भी टिकटॉक के ऑडियंस है हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट में किन किन एरिया से मूव देते हुए नजर आ सकती है। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने जो है वो गोल्ड के अंदर बाइंग को ही परस्यू किया था कि हम जो है वो मार्केट को बुलिश जाते हुए देख सकते हैं अगर हमारे पास सर्टेन एरियाज कुछ यहाँ पे थे उनका अगर ब्रेकआउट आता है तो। और वैसे ही हमारे पास सिनेरियो है, मार्केट ने हमें उनका ब्रेकआउट दिया और स्ट्रेट हमें मार्केट बुलिश जाते हुए नजर आई है। हमारे टारगेट जो थे, वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जो टारगेट थे वो थे 4150 40 तक का मैंने यहाँ पे बताया था। 4140 तक हमें प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकती हैं लास्ट वीडियो में। वो हमें जो है वो टारगेट गोल्ड ने जो है वो दे दिया है। ठीक है। बाय द वे, ग्रुप के अंदर जो हमारा सिग्नल ग्रुप है वहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि 4162 तक जा सकती हैं। तो सेलिंग जो है वो ना की जाए, सेलिंग से बचा जाए, सेलिंग से बेहतर ही है बाइंग की तरफ देखा जाए। खैर, बाइंग की ट्रेड भी जो है आज के दिन हमने की थी। ये लास्ट ट्रेड जो थी वो बाइंग की हमारी मिस हो गई थी क्योंकि मार्केट जो है वो 24 से ही टोटल रिवर्स हो गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोग यहाँ पे नज़र आ सकता है ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली हम यहाँ से पोजीशन ले रहे थे छोटे टाइम फ्रेम पे M5 पे, इस पॉइंट से। तो ये 24 को टेस्ट देके जो है वो कंप्लीट 250-300 पिप जो है वो बुलिश चली गई। लेकिन हमारी जो एंट्री थी, जो मैंने एंट्री दिया था वो था 22 से 23 से। तो ये हमारी जो थी लास्ट रेट कैप्चर नहीं हो सकी। उससे पहले भी एक 20 से 21 से बाय की दी थी, कुछ लोगों ने ये बाय किया था, कुछ लोगों से ये मिस हो गई थी। उससे पहले हमने जो है वो आज का दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह से ये बाय की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हमने जो है वो मोर देन 150-100 पिप्स जो है वो कैप्चर किए हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे इस फ्री सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आपको सिंपली मैं ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। सिंपली लिंक से आप जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपकमिंग डे के एनालिसिस के लिए एरियाज यहाँ पे मार्क्ड हैं। सीपीआई के ऊपर जो है वो हम लाइव ट्रेड करेंगे कल के सेशन में। एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे से एरियाज अवेलेबल है, इनको M5 के ऊपर जाके ही जो है वो देख लेते हैं। अब फर्स्टली जो एरिया है वो है 4120 से लेके 4124 का एरिया। उसके बाद जो एरिया है वो 4113 से लेके 4116 का एरिया। थर्डली हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, जो कि है 4107 पे। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ डिमांड अवेलेबल है जो कि है 4089 से लेके 4096 का एरिया। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया, अराउंड 80 पिप्स का आपका ये जोन है। यहाँ से भी हम जो है फॉर द अपकमिंग डे बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने कोई भी एरिया मार्क नहीं किया हुआ क्योंकि अगर इन केस मार्केट हमारे पास ड्रॉप करता है, इन लोस को ब्रेक कर देता है, तो इस सारी आपके पास एक लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है। उसके बाद मार्केट या तो इस सपोर्ट से उठ सकती है तो फिर इस डिमांड जोन से जो है वो दोबारा हमें मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। तो इनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो है 4058 का, 4058 का। और जो हमारे पास बॉटम एरिया है वो है 4046 से लेके 4053 का एरिया। उसके बाद भी एक डिमांड जोन है जो कि 4031 से लेके 4037 का एरिया। सप्लाई जोन्स की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई जोन हमारे पास ये लास्ट एनालिसिस में भी मैंने दिया था आप लोगों को 4153 से लेके 4163 का एरिया, 100 पिप्स का ये जोन है। इसके बाद इस जोन के बाद आपके पास जो है वो एरिया ऑफ जो है वो एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है जो कि है 4175 का एरिया। एंड आफ्टर दैट आपके पास जो है वो एक एरिया ऑफ सप्लाई फिर से अवेलेबल है जो कि 4190 से लेके 4207 का एरिया। अच्छा, ये 170 पिप्स का आपका एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसको मज़ीद अगर कंसाइज करने की भी कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल है इसको कंसाइज करना, क्योंकि ये जो है आपका M5 के ऊपर भी इतनी कैंडल दे रहा है। M1 पे जाके भी अगर इसको कंसाइज करने की कोशिश करें तो भी एटलीस्ट हमें इसको इतना ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो इसके अंदर से हम इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसाइज तो हुआ है। ये जो एरिया है वो है अभी फ़िलहाल 4192 से लेके 4204 का। फिर भी अराउंड ये जो है वो 120 पिप्स का एरिया है। 40 पिप्स रिड्यूस किए हैं लेकिन स्टिल ये आपका 120 पिप्स का एरिया है। यहाँ से आप जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एरिया जो है वो हमारे फॉर द अपकमिंग डे रहने वाले हैं। सीपीआई की अगर तो मैं बात करूँ, सीपीआई के डाटे पे अगर तो मार्केट उससे पहले ही हमें ब्रेकआउट देती है और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है नीचे। आपके पास 4107 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है सीपीआई से पहले, ही जो एरिया ऑफ सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, इसका अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाती है तो देयर द चांसेस के मार्केट सीपीआई पे हमें
सेलिंग साइड की तरफ कंप्लीट जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना, वरना अगर इसके ऊपर होल्ड करती है मार्केट, हमारे पास कल का दिन एशियन सेशन में, लंदन सेशन में हमारे पास ये वाला जो एक एरिया है 4150 का जोन आप कह लें, 60 का जोन कह लें, अगर 50-60 का जोन मार्केट अपकमिंग डे ब्रेक कर देती है लंदन सेशन में या फिर एशियन सेशन में ही, तो भी हम लंदन सेशन में देखेंगे, फिर हमारे पास जो है वो सीपीआई का डाटा भी हमें मार्केट के अंदर बुलिश जाती हुई मार्केट नजर आ सकती है। बाकी कल का दिन डाटा को देखेंगे और लाइव स्ट्रीम करेंगे, ट्रेड जो है वो लाइव करेंगे। तो जितने भी लोग मेरे टिकटॉक की ऑडियंस है, आप लोग यूट्यूब चैनल को जैगम एफएक्स इनसाइट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखिए, कि कल का दिन सीपीआई को जो है हम लाइव ट्रेड करेंगे चैनल के ऊपर ही। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो, होप्स यू लाइक द वीडियो। सिंगल ग्रुप के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, टिकटॉक की बायो में आपको जो है व्हाट्सएप का नंबर गिवन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला कल के दिन स्ट्रीम के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।